ओम शांति। आज है 16/12/2024। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य। मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाई से सहज है। इसे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। प्रश्न। हर एक छोटे व बड़े को कौन सा प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए? उत्तर। हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर ज़रूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ने का हक है। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको औरों को समझाना। ऐसे नहीं बाबा जैसे तुमको पढ़ाते वैसे बाबा ही सबको पढ़ाना है। नहीं, शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया, जानते हो, इस ब्रह्मा के शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। बरोबर। हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते हैं। वह तो है ही निराकार। उनको शिव कहा जाता है। शिव माना, शिव शब्द का अर्थ है शक्ति, शक्तिदाता, और जो शरीर नहीं लेता, इसलिए हम उनको ज्योतिर्लिंगम में पूजते हैं। शिव माना शांति, शक्ति मन, इसलिए शिव को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा कहते हैं, देखो, अब वह है निराकार, उनको शिव कहा जाता। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? यह तो तुम जानते हो। कैसे नंबरवार मानते आते हैं, कैसे नंबरवार मनाते आते हैं, मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़ेगा। बाप आकर इस ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। मुख तो ज़रूर चाहिए ना बाप को, इसीलिए गौमुख की भी महिमा करते हैं। शिवलिंग के सामने गौमुख दिखाते गाय, लेकिन समझते नहीं अर्थ गाय का मुख क्या है। ये राज ज़रा बेचीला है। यह तो सहज राजयोगा द्वारा ही जान सकते हैं। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है तो सहज राजयोगा मेडिटेशन ही आपको सहायता करेगा, जो फ्री में ब्रह्मा कुमारी सेंटर में सिखाया जाता है। तो आपको पता चलेगा शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, शिव जयंती क्या है, शिव को आक का फूल और भांग क्यों चढ़ाते हैं, शिव की बारात लूड़े लंगड़े गाय जानवर भैंस क्यों दिखाते हैं। वो सब राज आपको किसमें, राज योगा मेडिटेशन में मालूम पड़ जाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं यह राज ज़रा बेचीला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर। भारत को बेहद का वर्षा था और किसको होता नहीं। भारत ही सचखंड कहा जाता है और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो यह बातें समझनी पड़ती है। और फिर कोई को जल्दी समझ में भी नहीं आता है, कोई झट समझ जाते हैं। तो भारत को क्या कहते हैं, भारत माता की जय। तो इसीलिए किसी भी देश के नाम के आगे जय माता नहीं लगा, लेकिन भारत के आगे ही माता क्यों लगा? क्योंकि इसी में परमपिता परमात्मा के इस स्वर्ग कलियुगी दुखी दुनिया को सुखमय संसार स्वर्ग बनाते हैं। इस स्वर्ग को कोई हेवन कहता है, सतयुग, शिवालय, पैराडाइज कहता है। तो इस तरह से बाबा कहते भारत को ही सचखंड कहा जाता है, बाप को भी ट्रुथ सत्य कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती है। फिर कोई जल्दी समझे, कोई लेट। ये योग और एजुकेशन माना पढ़ाई दोनों बुद्धि से खिसकने वाली चीज़ें हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती है भले, लेकिन बाबा से कनेक्शन रख के कार्य करना है, खुद को आत्मा समझना है, ये तो विस्मृति हो जाती। बच्चे बहुत जल्दी बॉडी कॉन्शियस नहीं तो क्या करते, वर्क कॉन्शियस हो जाते हैं और सोल कॉन्शियस आत्मभान में आके कर्म करना या सद्गुणों को धारण करके कर्म करना ये भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नॉलेज तो बुद्धि में रहती है,
बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिन्हों को ये नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले उच्च थे, उच्च लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो ये कैसे नर से नारायण कहे बनेगी, नारी से श्री लक्ष्मी। तो सत्यनारायण की कथा गाते हैं लेकिन समझते नहीं। लेकिन तुम जानते हो हम सचमुच शिव बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई। और ये सब पढ़ाइयाँ तो बिल्कुल सहज है। 84 जन्मों के चक्र को जानना और फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है पढ़ने का कि नर से नारायण कैसे बने। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं तो टाइम तो बहुत बड़ा है। बच्चों को भी यह सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग होता है ना। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी। माना आत्मा का बाप कौन है? शिव निराकारी, शिव परम पिता। और शरीर का बाप अलग है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है यह अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है। ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी, नहीं। वह है ही अति सूक्ष्म दिव्य सितारा बिंदी। ऊपर में जाएगी तो तुमको जैसे देखने में नहीं आएगी। बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना चाहिए। हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर से पाठ बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं। आत्मा तो चमचमता अति सूक्ष्म दिव्य सितारा है। परमपिता परमात्मा भी ऐसा है, लेकिन गुणों में दिव्य है, गुणों में सागर है। तुम बनते हो बाबा से ध्यान लगा के पढ़ाई पढ़ के, सद्बुद्धि की पढ़ाई पढ़ के तुम बनते हो मास्टर भगवान। माना वो महादेव है तो तुम बनते हो देवी देवता। तो बाबा कहते आत्मा घटती बढ़ती नहीं। ऑर्गन्स भले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अब जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। यह तो ज़रूर है नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी ज़रूर बनना है, सिखलाना है सबको। बाप में तो नॉलेज है ना, वो ज्ञान का सागर है। वह इतनी छोटी सी परमात्मा है, सदैव परमधाम में रहते हैं। यह एक ही बार संगम पर तुम्हें मनुष्य से देवता मना दुख से सुखी बनाने आते हैं। बाप को पुकारते भी तब है जब बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे आप जानते हैं हम पुकारते रहते हैं बाबा आकर हमको पति दुनिया से नई सतयुगी सुख पावन दुनिया में ले चलो। अथवा वहाँ जाने का रास्ता बताओ। तुमने मुझे कितना पुकारा है, वह भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे ना। वह आएगा तब जब दुनिया को बदलना होता है। यह बड़ी सिंपल बातें है, तुम्हें नोट करना है। बाबा ने आज यह समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा मुख ज्ञान के लिए खुल जाएगा, धारणा भी हो जाएगी और औरों को भी सिखा सकेंगे और औरों को भी सुख का रास्ता तुम बता सकेंगे। तुम मुरलीधर के बच्चे हो ना, तुम्हें मुरलीधर ज़रूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो है ही यहाँ के लिए, यह तो है भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई। अनेक जन्मों का सुख मिलना है। वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। वहाँ 5 विकार तंग करने वाले होते ही नहीं। यह तो कलयुग रावण राज्य अर्थात पराया राज्य है। पराये राज्य में हम अभी बैठे हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे, जिसको सतयुग हेवन पैराडाइज अल्लाह की दुनिया कहते हैं। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुराना दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बुद्धि नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पाठ ही उनका ऐसा है।
भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए कहते हैं, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और भारत में ही गायन करते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें सब भाई भाई। तो बाबा समझाते हम कैसे कैसे भाई भाई है। सोने की चिड़िया भारत कैसे बनता है। भारत माता की जय क्यों कहते हैं, दूसरे देश की जय, दूसरे देश को भारत माँ क्यों नहीं कहते। बाबा सब आके समझाते हैं। और बाबा ने क्या कहा, बाबा एक बिंदी है और फिर बिंदी की किरणें हैं, क्योंकि गुणों का सागर है। वो कोई ऐसा बड़ा बहुत बड़ी लाइट दिखेगी ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना ये तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की बात ही स्मृति में आ ही नहीं सके। लाखों वर्ष की बात होगी तो कैसे याद रहेगा। बाबा कहते हैं नया भारत था, अब पुराना तमोप्रधान कलयुगी भारत कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होगी, तुम जानते हो। हम अभी नई दुनिया के मालिक बनते। बाप ने राय दी है, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी, शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान बनते, तुमको राज्य मिलता है। उसको कहते सुख धाम, स्वर्ग, शिवालय, सतयुग, पैराडाइज, अनेक नाम है सत्य आने वाले सतयुग के। और इसको कहते कलयुग, कलेश का युग, दुख दर्द का युग, अत्याचारी दुराचारी भ्रष्टाचारियों का युग। तो बाबा कहते तुमको राज्य मिलता है सुख के लिए। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख शांति, वहाँ कोई तूफान आदि नहीं। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत है। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना, तो समझना पड़े बुद्धि से। ये बातें सुन के फिर इसके ऊपर विचार सागर मंथन मनन चिंतन करना पड़े, तो ज्ञान की मोती आपके बुद्धि में आएंगे, समझ में आएंगे और धारणा संस्कार बन जाएंगे। तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि धारणा में संस्कारों में आएंगे ये शिक्षा भगवान की। तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, कर्म श्रेष्ठ तो भाग्य भी श्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं ये वंडरफुल बातें हैं ना, ये अनादि बना बनाया खेल है। यह बेहद की बातें, वह हद की तो बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो यह नाम भी नहीं सुना था कि क्या है बेहद का ड्रामा, मतलब क्या, बेहद का ड्रामा कैसे चलता है, कभी सुना था। अभी समझते हो ना। सत्ययुग त्रेता जरूर वो पास्ट हो गया, इसमें इनका राज्य था। सब ड्रामा के चक्र को समझ गए ना। त्रेता में राम राज्य था, पीछे और धर्म आए हैं, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन, सब धर्म का तुम्हें मालूम है, मालूम पड़ा। यह सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। उसमें एक 1250 वर्ष कलयुग है। सब हिसाब है ना। बाबा ने तुम्हें सृष्टि चक्र समझाया है, तो तुम्हें अभी सबको समझाना है। और सृष्टि चक्र समझने के लिए कैसे क्यों हम स्वास्तिका निकालते हैं, स्वास्तिका का अर्थ क्या है, स्वास्तिका के बाद फिर शुभ लाभ क्यों लिखते हैं, ये सब जानने के लिए अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स जानिए, जो निःशुल्क फ्री सिखाया जाता है। तो बाबा कहते हैं सब हिसाब है ना, ऐसे नहीं। सृष्टि के आयु ही 2500 वर्ष है नहीं। अच्छा फिर कौन था, विचार किया जाता है। इनों के आगे बराबर देवी देवता थे। वह मनुष्य ही है लेकिन दैवी गुण है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, बाकी आधा वह सब थे। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब निकल नहीं सकते। फुल पौना आदि चौथा 4 हिस्सा है ना, कायदेशीर टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधा में यह है, कहते भी है सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य। ये तुम सिद्ध कर बतलाते हो, तो ज़रूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कल्प ही 5000 वर्ष का है। वो लोग 84 लाख योनि कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया भी हो न सके। तो बाप बैठ तुम्हें सब समझाते हैं। वह सब है अज्ञान और यह है ज्ञान, सद्गति का, सद्बुद्धि का ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया, यह भी किसी को पता नहीं। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप की स्तुति करते हैं, बाप को पुकारते भी है। पतित पावन सीताराम ईश्वर आल्लो तेरो नाम। फिर ईश्वर आल्लो कौन है वो भी जानने को तैयार नहीं।
वही ज्ञान देते हैं मुख से। यह है ब्रह्मा गौमुख। इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते बाबा, स्वीकार करते हैं। ये तो छोटी सी बातें समझने में भी बहुत सहज है। एक रोज़ समझा कर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना पड़ता है? नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जाती ना। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो ज़रूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना, यह लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसी को भी किसको यह बातें सपने में भी नहीं पता। जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया, उनको पूछो लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हो, सत्यनारायण की पूजा क्यों करते हो, कौन सा सत्य और कैसा नारायण, कौन से सतयुग में कौन सा नारायण था, तो किसी को भी नहीं पता। उनों में प्योरिटी जास्ती थी। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी थी। हम ही योगी थे। फिर 84 जन्म लेते लेते ज़रूर ऐसे मनुष्य बने हैं तमोप्रधान। मनुष्य नहीं जानते यह भी ज़रूर पुनर्जन्म में आए होंगे। शरीर मनुष्य का है, नहीं जानते कि देवी देवता कैसे वाम मार्ग में चले गए। देवी देवता पुनर्जन्म लेते लेते तमोप्रधान कलयुगी मनुष्य कैसे बने, जो अभी भगवान द्वारा फिर से राजयोग सीखकर देवी देवता नर से नारायण बन रहे हैं। ये कोई भी नहीं जानते। इनको भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले जो कोई है ही नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले तो सतयुग में राज्य करते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय। डिग्री कम होती है, गाया भी जाता है ना, पूज्य से पुजारी, सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। यह सब सहज राजयोगा में सिखाया जाता है। तो इसीलिए सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करो तो सारे राज को जान जाओगे कि क्या है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, क्या है स्वास्तिका का राज। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। ये कितना सहज है। परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। यह सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वह तो कुछ रहेंगे नहीं। यह टेम्पररी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाप जो जैसे आप समझा रहे ऐसे समझाया था। यह वेद शास्त्र आदि सब बाद में द्वापर युग से बनाते हैं। यह सब हॉल लॉट जो है विनाश होगा, तो यह सब जल जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक होता ही नहीं, वहाँ पे कोई दुख ही नहीं, तो भक्ति ही नहीं, तो शास्त्र कहाँ से आएंगे। भक्ति मार्ग में ये सब बनता है। कितनी चीज़ें बनाते हैं, रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी है। रावण हर साल जलाते हैं, जलता क्यों नहीं ये भी नहीं समझते। देखो कितना भी श्रेष्ठ मनुष्य हो, कितना भी योगी पुरुष हो, जो भी हो, लेकिन जब उसको जलाया जाता है तो राखी बनती है ना, और एक बार जलाया तो ख़त्म हो गया। रावण को हर साल जला रहे फिर भी जलता नहीं, ऊंचा ऊंचा होता है, फिर भी अर्थ समझने को तैयार नहीं है। तो रावण को क्यों जलाते हैं। और रावण एक बार जला दिया तो जलना चाहिए ना, क्यों नहीं जलता है। ये भी सब सहज राजयोगा में ये सारे राज पता चल जाते हैं। तो बाप समझाते हैं ये हर वर्ष बनाते हैं, रावण को जलाते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। ज़रूर ये बड़ा दुश्मन होगा, परंतु दुश्मन कैसे यह कोई नहीं जानते। वह समझते सीता चुरा ली गई शायद दुश्मन है। राम की सीता तो चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की त्रेता में कहे व त्रेता के अंत में इन बातों पर विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम का सीता चुराई हुई। राम सीता की भी राजधानी चली है क्या। एक ही राम सीता चले आए हैं क्या। यह तो शास्त्र में जैसे एक कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता। 12 नंबर होते हैं ना सीता राम सीता, 12 नंबर होते हैं ना राम सीता। तो कौन सी सीता को चुराया, ज़रूर पिछाड़ी का होगा ना। पिछाड़ी बाबा कहते कौन सी सीता चुराया, ज़रूर पिछाड़ी का होगा। यह तो कहते हैं राम की सीता चुराई गई। अब राम के राज्य में सारा समय एक ही राज्य तो नहीं करेगा ना। तो सोचने वाली बातें हैं, समझना पड़े। नहीं तो कितनी भी पूजा पाठ करो, क्या हुआ, अंत में अभी सबको दुख ही मिला। अगर जो करते हैं वो सही करते तो अभी तो दुख की दुनिया ख़त्म होनी चाहिए थी।
तो बाबा कहते हैं अब राम के राज्य में सारा समय एक ही का ही राज्य तो नहीं होगा, ज़रूर डायनेस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई, ये सब बहुत समझने की बातें हैं। क्या बाबा कहते हैं कि त्रेता युग भी 1200 वर्ष का है, तो क्या एक ही राजा इतने साल तक राज्य करेगा क्या? तो समझने की बात है। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी यह सब राज समझा सकते हो। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना दुखी और धक्के खाते रहते हैं, कितने दुखी है। जब अति दुखी होते हैं तब बाप को बहुत पुकारते हैं, बाबा, हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, खुदा गॉड, हमें इस दुख से छुड़ाओ। कितना बाप को पुकारते हैं। रावण तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। अगर है तो अपने अपने राज्य को फिर हर वर्ष मारते क्यों हो? फिर अगर रावण कोई है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों है? रावण की ज़रूर स्त्री भी होगी ना। मंदोदरी दिखाते हैं, मंदोदरी का भूत बनाकर जलाए, ऐसे कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। ये सब प्रतीकात्मक है, इसमें से अर्थ लेना था, प्रैक्टिकल में दूसरा ही है। जैसे बच्चों को कोई चीज़ एकता का बल समझाना है तो कैसे 4 डंडे लिखते हैं, एक एक डंडा कैसे जल्दी टूटेगा, 4 डंडे को एकत्रित किया तो कैसे नहीं टूटेगा, तो एकता में बल है। ऐसे मोरल स्टोरी सुना के ही तो समझाया जाता है ना उसका एसेंस। तो बाबा समझाते हैं कि मंदोदरी का पुतला तो कभी नहीं जलाया, ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार तो दुखी मिलेगा। तो कथाएं कीर्तन शास्त्र भी में भी कितना झूठा होगा, वो तो बाप ही सारे राज समझाते हैं। इसलिए अभी सुख की दुनिया आती है, दुख नष्ट होना है, तो ज़रूर अपना दुख नष्ट करने के लिए जीवन के सांस खत्म होने से पहले ज़रूर नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके जो फ्री में सिखाया जाता है वो राजयोगा कोर्स, राजयोगा का राज ज़रूर जानिए। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो, फ़र्क तो हुआ ना। वहाँ तो सदैव सच बोलेंगे, वह है ही सचखंड सत्ययुग, यह है झूठ खंड कलयुग। तो झूठ ही बोलते रहते हैं, गाते तो है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा, ज्ञान सागर बाप जो रोज़ बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना, जो पढ़ा है वो दूसरे को ज़रूर पढ़ाना। 2, यह बेहद का ड्रामा कैसे चलता, यह अनादि बना बनाया ड्रामा वंडरफुल है। इस राज को अच्छी रीति समझ दूसरे को समझाना। वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। वरदान का विस्तार, आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है। पवित्रता, स्वराज्य क्या है वो जानना है राजयोगा द्वारा। एक धर्म अर्थात धारणा, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, माना रावण का संस्कार ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वह अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व नकारात्मक विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। अभी अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। इसलिए ये श्रेष्ठ संस्कार कैसे है, पवित्रता माना क्या है, वो सच्च रीति से जानना है राजयोगा मेडिटेशन में। पवित्रता माना केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो जिसका पति नहीं है, पत्नी नहीं, वो भी ब्रह्मचर्य में रहते होंगे, जिसको कुछ बीमारी वो भी ब्रह्मचर्य में रहते होंगे। कितने सारी मनुष्यात्मा जिनकी शादी नहीं होती वो भी ब्रह्मचर्य में है। कितने साधु संत ब्रह्मचर्य में है। तो क्या इस दुनिया में सुख ला पाए क्या? क्या किसी का दुख दूर कर पाए? किसी के संस्कारों को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना पाए? नहीं। तो समझना है कि पवित्रता है क्या। तो इसलिए राजयोगा से राज जान जाएंगे। तो इसलिए ज़रूर राजयोगा कोर्स, राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स ज़रूर करिए। स्लोगन, विजय रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। विजय रत्न वही बनते हैं जिसकी सच्ची प्रीत एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा, माना हम सब आत्माओं के पिता है, उसको ये कहते हैं कि सबका मालिक एक। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना
शुक्रिया 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 फरिश्तों।